को तूने छेड़, कब्र के डूबने से जंग खत्म, तेरी हार पे मना जीत का जश्न, सारे बंदर बाजो आतंकवाद, खुदा के बच्चों पर बेकार, हम नशलूस की मौत को हराए, लाल समुंदर से रास्ता बनाए, चारों ओर से दुश्मन ने घेरा, उसकी आंखों की पुतली को तूने छेड़ा, कब्र के डूबने से जंग खत्म, तेरी हार पे मनाए जीत का जश्न, बंदर बाजो आतंकवाद, खुदा के बच्चों पर बेकार, हम नशलूस की जो मौत को हराए, लाल समुंदर से रास्ता बनाए, ये क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने था एक कमान, क्रूस का ऐलान मेरी जीत का निशान है, यहूदा के सीने था एक कमान, ये क्रूस का ऐलान मेरी जीत का ऐलान है, यहूदा के सीने था एक कमान, ये क्रूस का निशान मेरी जीत का ऐलान, यहूदा के सीने था एक कमान, युद्ध हमारा नहीं है।
या तेरे जो दिन के वादे चले तबाही अंधेरों में फैले अगर या कोई बीमारी आए बिखर मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा क्या होगा
Yeshua, 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 Yeshua. मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, यहोवा निस्सी भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, शिंदे के अदरबा तेरे भी कशंदे के यहोवा शालोम भरोसा है मेरा। यीशुआ, 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 यीशुआ। आइए अपनी जुबान को खोल के उसके नाम को पुकारे। वो राजा महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वो अपने बच्चों की आवाज सुनता है। आइए उसे पुकारे। यीशुआ, 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 यीशुआ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। सब लोग खुश हैं? आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको यहाँ पर जोड़ा है। और इससे पहले कि हम प्रभु के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे, मैं आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे जितने लोग आज अलीगढ़ से हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। एंड या सिस्टर रेखा के साथ में भी रेखा राखी, ओके, आप लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हम भाई सोनू एंड ऑल अदर पीपल, यू नो, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आपके आने की खुशखबरी में हमारे बहुत ढेर सारे लोग नहीं आए, उसके लिए भी मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हर चीज़ को बैलेंस करना जानते हैं। आमीन। उनको पता था कि आज 10-15 आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने 10-15 को बैठा दिया। बोले तुम मत जाओ, वो लोग जाने चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग जो हैं, जो नहीं होते, उनको ज़्यादा देख के दुखी होते हैं। तो मैंने अब सीख लिया है कि जो आ जाए उनके लिए हम ज़्यादा खुश होने पाएँ। प्रेज गॉड। आई एम ग्लैड टू सी यू शिका अगेन। एंड आई एम रियली, मैं सोच रहा था, मतलब लाइक कल हम रितांशु के साथ में हम बातचीत कर रहे थे, एंड देन रितांशु सेड समथिंग, यू नो, ब्रिंगिंग इशिका इज़ द इन्वेस्टमेंट। हालेलुया। एंड वी इन्वेस्ट इन द लाइफ। हम जब हम लोगों पर काम करते हैं तो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम अपना समय बेकार नहीं कर रहे हैं। हम किसी के साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो हम उसकी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। और आज बहुत से लोगों को, ख़ासतौर पे भैया लोगों को, जब हमने यहाँ पर बुलाया तो हम आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी बातचीत होए उसके द्वारा जो है आपके जीवन के द्वारा फल आने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और कई लोग चाहते हैं रिश्तों में बनना, और मैं एक बहन से कह रहा था कि अनटिल एंड अनलेस वी नो ईच अदर, जब तक कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, हम रिश्तों की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। आमीन। तो एक रिश्ता, एक संबंध होना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी से किसी के रिश्तों की बात करें ख़ास तौर पे, तो हमें परिवारों के बारे में पता होना चाहिए। और पास्टर बॉबी आपको बिल्कुल सच सच बताएगा, जो भी बताएगा। मैं इस पे हाथ रखकर कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, और सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। हालेलुया।
ओके, सो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग प्रभु के कलाम की तरफ चलेंगे। एंड आई थिंक आई हैव अ वेरी गुड टाइम। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली आप बजाएं भाई करण के लिए। आज जबरदस्त रैप उन्होंने इट वॉज रियल हार्ड, यू नो। हमने हर प्रकार के गीत का जो है कोशिश की है, मगर हमने कभी रैप नहीं की है। 2-3 गाने हैं जिसमें हम लोग रैप गा रहे हैं। वेल, किसी ने कहा कि अगर आपको लीडर बनना है ना तो यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे। आपको हर एक दिन जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप अपने पिछले स्टैंडर्ड पर खड़े होकर कभी भी लोगों को कम से कम इस संसार में आप लीड नहीं कर सकते। आपको रोज़ अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ओके, इस प्रकार की बहुत ढेर सारी बातें हैं मुझे आपसे कहने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोग परमेश्वर के वचन की तरफ चलें। आमीन। सो जितने लोग नए हैं उनको मैं छोटा सा एक भूमिका देना चाहूँगा और उसके बाद में हम लोग परमेश्वर के कलाम की तरफ चलेंगे। हम एक सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं और ये सीरीज़ नहीं, मैं ये कहूँगा कि प्रभु का एक अद्भुत वचन जो है वो मेरे पास में आया। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट वर्ड वॉज स्ट्रॉन्ग चर्च। सो जल्दी से एक इंट्रोडक्शन लेता हूँ 1 मिनट 2 मिनट के अंदर में। हमारा सबसे पहला संदेश जो हम लोगों ने हम लोग देख रहे हैं इस समय पर कलीसिया को एज एक मानवीय आकार के रूप में, है ना। हम 2 चीजों को, 2 तस्वीरों को रख रहे हैं और एक तरफ हमारे है कलीसिया, बिकॉज हम सब मिलकर चर्च हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर में कैसे बढ़ें या एज अ चर्च हमको कैसे बढ़ना चाहिए था। बाइबल के अंदर में एज अ चर्च दिस पीपल कैसे उन्होंने ग्रो किया, आमीन। उसमें क्या उतार चढ़ाव थे, उनका शरीर का आकार कैसे था, उनका भोजन कैसे था, उनका पालन पोषण कैसे था और समय के हिसाब से उनके कपड़े कैसे चेंज हो रहे थे, उनका रवैया कैसा चेंज हो रहा था, उनकी भाषा कैसे चेंज हो रही थी। इन सारी चीज़ों पर हम प्रकाश डालते हुए चल रहे हैं और इसको मैं धीरे धीरे ले रहा था। सो हमने स्टार्ट किया, कितने लोगों को स्टार्ट किया? आप याद है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो हमने किससे अवस्था से स्टार्ट किया था? गर्भावस्था से शुरू किया था। हालेलुया। सो प्रथम अवस्था जो हमने देखी कलीसिया को और मानवीय रूप में, तो वो थी गर्भावस्था। और गर्भावस्था में मैंने एक शब्द दिया था और कलीसिया से कहा था आपको उस शब्द पर मेडिटेट करना है, उस शब्द के आधार पर अपने जीवन को जीना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैट वन वर्ड यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ योर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। बिकॉज कहीं ना कहीं या तो आप एक गर्भावस्था वाले बच्चे होगे या आपके पेट में कोई बच्चा पल रहा होगा। दोनों में से एक काम जरूर होगा। हालेलुया। या तो आप खुद गर्भावस्था में पड़े हुए बच्चे हैं या फिर आपके गर्भ के अंदर में कोई बच्चा है या बच्चे हैं। मेरे घर में सैकड़ों बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा पेट बहुत बड़ा है। हालेलुया। कई लोग हैं उनके घर में 20, 25, 50 बच्चे, मेरे में हजारों से ज्यादा बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो गर्भावस्था में हमने क्या चीज सीखा था? वर्ड था ओबे। प्रेज गॉड। और हमने जो चीज सीखी थी सबसे था कि गर्भावस्था के अंदर में एक छोटा बच्चा जो होता है अपने खाने पीने और हर एक बात के लिए वो किस पर निर्भर करता है? मां पर निर्भर करता है। सो जब हमने गर्भावस्था की बात करी थी तो क्या आप उसको चर्च से रिलेट कर पाए? क्या जब हमने कहा कि वो चर्च से रिलेट कर रहे तो क्या समझ में आया था आपके? जो नए लोग हैं उनको भी पता चलेगा क्या था गर्भावस्था में। ये गर्भ वाली जो महिला थी वो कौन थी और उसका तात्पर्य क्या था? उसका मतलब था कि एज अ लीडर, एज अ बड़ा भाई, बड़ी बहन, चाचा, मामा, ताऊ, जो भी कुछ है, मम्मी पापा, नाना नानी, दादी, कोई भी क्यों ना हो, अगर आपके घर के अंदर में छोटा व्यक्ति है या कोई ऐसा जन है जिसको आप विश्वास में बढ़ाना चाहते हैं तो उसकी ग्रोथ आप पर डिपेंड करती है। दैट वॉज द मीनिंग। उसकी ग्रोथ जो है वो आप पर डिपेंड करती है। और हमने इस बात को समझाने की कोशिश करी थी कि वो बच्चा पेट के अंदर में अपने मुंह से नहीं खाता है, आप उसको खाना खिलाते हैं उस नाड़ी से। एक कॉर्ड को बोला था, मैंने कहा था कि वो जेड माइनर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक कॉर्ड को हमने कहा था कि मां खाना खाती है और बच्चे को लगता है। एज अ लीडर
एज अ बड़ा भाई इनटू द लॉर्ड, जब आप खाना खाओगे तब आपका बच्चा बढ़ेगा। आमेन, समझे मेरी बात को? आपको फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों रेल्म को समझते हुए चलना है। आमेन। सो ये था कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। फिर हम पिछले हफ्ते उसकी एक अवस्था थोड़ा सा और आगे बढ़े। हालांकि इस अवस्था को भी और ज्यादा लंबा समझा जा सकता था, क्योंकि ये हमने कहा ये कौन सी अवस्था? शिशु अवस्था। लेकिन देयर इज अ सो शिशु अवस्था के बाद में देयर इज अ बाल अवस्था एंड देन युवा अवस्था। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग होने वाला, और आपको उसका एक एक पहलू समझने की जरूरत है। पिछली बार हम लोगों ने कहा कि हम शिशु अवस्था में हैं। लास्ट टाइम शिशु अवस्था में क्या चीज थी? द चाइल्ड हैज कम आउट, बच्चा जो है पेट से बाहर आ गया। हालेलुया। और मैंने पूछा था क्या अब भी ऐसा ही हो रहा है कि बच्चा जो है बच्चा को भूख लगती है? तो मैंने हिना से पूछा था पिछली बार, आपको याद होगा कि हिना क्या ऐसा हो सकता है कि अभी समक्ष उस समय पर बिस्कुट खा रहा था, और मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि समक्ष को भूख लग रही है और वो चिल्लाया मुझे भूख लग रही है, और जल्दी से उसकी माँ क्या करे, सारे बिस्कुट लेके खुद खाना शुरू कर दे और देखे कि देखो वो चुप हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? नो। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? उससे आपको क्या समझ में आया था? उससे यह समझ में आता है कि जब आपकी दूसरी अवस्था पहुंच जाती है, शिशु अवस्था, उस समय पर मां उसके लिए खाती नहीं है, मां उसको खिलाती है। और छोटा बच्चा शिशु अवस्था में हमने एक चीज को देखा था कि बच्चा सिर्फ खाएगा लेकिन प्रोड्यूस कुछ नहीं करेगा। आमेन। क्या आपने ध्यान दिया था कि वो खाएगा तो सही लेकिन प्रोड्यूस कुछ नहीं करेगा? आमेन। आप उसके अंदर में सब कुछ डालेंगे तो सही। और हमने कलीसिया से उसको ऐसा जोड़ा था कि कलीसिया के अंदर में कई लोग हैं जो चर्च में आ रहे हैं, जा रहे हैं, 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 उनका सब कुछ वैसे ही का वैसे ही है। देयर आर पीपुल इन द चर्च जो स्लिम ट्रिम, जो देखने में जो मोटे थे तो वो मोटे ही हैं, जो पतले थे तो वो पतले ही हैं। हालांकि जो काले थे वो काले ही हैं, जो गोरे थे वो गोरे ही हैं, जिनकी जुल्फे ऐसी थी वो ऐसी ही हैं, वैसी थी तो वैसी ही है। हालेलुया। दे हैव ओनली वन डायलॉग। आप अभी भी 10 साल से ऐसी दिख रहे हो। वाओ, दे आर स्पिरिचुअली भी वैसी के वैसी ही हैं। देयर इज नो इंप्रूवमेंट इनटू देम, नॉट अ सिंगल इंप्रूवमेंट इनटू देम। दे कम लेट इनटू द चर्च एंड गो अर्ली फ्रॉम द चर्च। कोई उम्मीद नहीं है जो उनसे कलीसिया लगा सके। देयर इज नो कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वो गाना नहीं गाते, वो प्रार्थना नहीं करते, वो दशवांश नहीं देते, वो किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते। दे डोंट गो एंड प्रीच द गॉस्पल, दे डोंट प्रे इवन इन द हाउस। दे डू वन थिंग, दे डू द ड्यूटी। हु आर दे? वो लोग कौन है? ऐसे वाले लोग कौन है जो चर्च में आते हैं, रजिस्टर में नाम लिखाते हैं, चंदा भरते हैं, दशवांश नहीं देते। दशवांश तो आपको बताने वाले यहां बहुत ढेर सारे लोग मिल जाएंगे, और मैं दशवांश के पीछे बिल्कुल चश्मा लगा के बैठा हुआ हूं। हालेलुया, बिकॉज आई वांट यू टू ग्रो इनटू द लॉर्ड। आप मुझे इस जगह पे ना धोखा नहीं दे सकते बिल्कुल भी। मैं आपके मुंह पे बोलने वाला हूं। आप परमेश्वर के राज्य में चोर और डाकू हैं। हालेलुया। आप लिटरली चोर और डाकू हैं। मैं किसी का दशवांश जब देखता हूं 1000 रुपया, तो मैं कहता हूं कितने साल हो गए तेरी तनख्वाह को 10,000 रुपए में कमाते कमाते? मेरा ये बंदा 45,000 पे शुरू किया था, आगे नहीं बताऊंगा कहां पे खत्म कर रहा है। हालेलुया। मेरी बीवी की पहली तनख्वाह 30,000 रुपए थी, आगे नहीं बताऊंगा अभी कहां पे है वो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डोंट डू दैट। ये आप परमेश्वर से खेल खेल रहे हैं। आमीन। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। बाय द वे, पास्टर बॉबी को कोई पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि पास्टर बॉबी खुद टाइट देता है। आमीन। उसकी वाइफ टाइट देती है।
हम दोनों आगे से लीड करते हैं, हम दोनों आगे से लीड करते हैं। आई मीन इफ यू वांट टू ग्रो, एक केवल अवस्था है। सो देयर आर पीपल, बाल आप जब कौन सी अवस्था थी, शिशु अवस्था में जब आते हैं, तो शिशु अवस्था एक ऐसे लोगों की अवस्था है, वो अवस्था है। अगर आपका बच्चा सिर्फ खा रहा है, खा रहा है और खा रहा है और वो बढ़ नहीं रहा है, तो आप मां बाप होने के नाते आप इस बात को समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा क्या है, क्या है। अगर आपका बच्चा 5 साल का हो गया है और शिशु अवस्था से पार होने के लिए जा रहा है, एक व्यक्ति जब चर्च में आ गया है और 5 साल से उसकी प्रार्थना वही है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, वो आसमान पे था, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माने, उसका नाम पाकी है और ये भाई हालेलुया। एक व्यक्ति अगर एक बच्चा जो है, आप जब खाना, आप में से कितने लोग खाना खाने की प्रार्थना करते हैं, कितने लोग खाना खाते प्रार्थना करते हैं, सच बताना कितने लोग होटल में खाना खाते समय प्रार्थना करते हैं। मैकडॉनल्ड में जब आप अपनी पब्लिक के साथ में बैठे हैं तो कितने लोगों ने प्रार्थना करी, हालेलुया। केएफसी में जब आप जाते हैं तो जब केएफसी का जो आते हैं थाल आपके सामने आते हैं, पिज्जा आपके पास में आते हैं, कितने लोग कहते हैं यस लेट्स प्रे, हालेलुया। अगर नहीं करते हैं तो यू मतलब कहना चाहूंगा शेम ऑन यू मैन। फीफा वर्ल्ड कप के अंदर में सौ क्लिप, फीफा वर्ल्ड कप के अंदर में 2 टीमें, अर्जेंटीना और दूसरा जो है ब्राजील खड़ा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, सारी टीमें खड़ी हुई हैं एंड दे स्टार्ट द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप स्टार्ट करने से पहले दे आर प्रेइंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। पूरी दुनिया के सामने खड़े होकर वो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम इस फीफा वर्ल्ड कप को स्टार्ट करते हैं। हम अपने पिज्जा के लिए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करने में शर्माते हैं, और क्या होगा मेरा दोस्त देख लेगा, हालेलुया। जीसस इज ग्रेटर देन योर फ्रेंड। यू आर थिंकिंग कि ये मेरे लिए बेइज्जती हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पूरा होटल आपको देख रहा है, पूरा होटल जो है आपको देखेगा और कहेगा वाह व्हाट आर पीपल यार, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया अभी हमने प्रार्थना किया। डू यू एवरी टाइम प्रे? यस वी प्रे एवरी टाइम, एवरीवेयर वी ईट फूड, आमीन। कितने लोगों की प्रार्थना है वही प्रार्थना खाना खाते समय, द सेम प्रार्थना, गॉड ब्लेस दिस फूड इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, आमीन। The same prayer. If the prayer is not changing, अगर आपकी प्रार्थना, आप 5 साल से प्रार्थना कर रहे थे, मम्मी ने सिखाया था प्रार्थना करो बेटा, ओ प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस भोजन के लिए, तूने दिया, इसमें तेरी आशीष और बरकत, उसको खाएं पिए शक्ति प्राप्त करे, तेरे नेक कार्य में खर्च करे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब आप कहीं पर भी प्रार्थना करो तो सेम प्रार्थना आती है। और कभी कभी बड़ा मजेदार होता है, हंसता हूं जब प्रार्थना आती है, जब होटल से खाना आता है जब हमारे पास में, हालेलुया, तो हमारी प्रार्थना में होता है प्रभु जी बनाने वाले हाथों को बड़ी आशीष दे। मैं कहता तेरी भाभी ने नहीं बनाया, हालेलुया। यू आर नॉट प्रेइंग फ्रॉम योर माइंड, यू आर प्रेइंग, आप पता नहीं कौन से प्रार्थना कर रहे हैं। चेंज मैन, चेंज। जब कोई बच्चा बढ़ता है उम्र में, और उम्र में बढ़ते बढ़ते उसका भाव नहीं बढ़ता, उसकी भाषा नहीं बढ़ती, उसका विचार डेवलप नहीं होता, तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बच्चा बीमार है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं। कितने लोग डॉक्टर के पास में गए जब आपके बच्चे को प्रॉब्लम हुआ? मैं आपको बताना, बहुत से एक उदाहरण देता हूं। एक बच्चे के एक माता पिता को बच्चा जो है चुच्चू कर रहा था, ओ मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, हालेलुया, सुसु कर रहे थे, और वो सुसु बहुत बार सुसु करता था नहीं करती थी, प्रेज द लॉर्ड। उसके माता पिता हमारे पास में आकर उन्होंने बहुत चर्चा करी, ये बहुत सुसु करती है, करने दो यार, पिए जाओ, निकाले जाओ, क्या दिक्कत है, हालेलुया, फ्री का पानी। बट नो देयर इज अ प्रॉब्लम, ये पानी पीती है मतलब सुसु बहुत होता है इसको, इट्स अ प्रॉब्लम। एज अ मदर एंड फादर, एज अ लीडर,
एज अ बड़ा भाई, स्पिरिचुअल आत्मा, माता पिता, आपको पता चलता है आपका जो पढ़ाया हुआ इंसान है, आपका जो सिखाया हुआ इंसान है, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको आप प्रभु में बढ़ा रहे हैं, वो उस हद तक नहीं बढ़ रहा है, तो आप विशेषज्ञों के पास जाते हैं और कहते हैं पास्टर प्रार्थना कीजिए क्योंकि इसको मैं सिखा रहा हूं, ये बढ़ नहीं रहा। आमीन। शिशु अवस्था। लेट्स जंप टू द युवा अवस्था। आमीन। एक अवस्था बीच में रह रही है, लेकिन आज मैं इस शिशु अवस्था और युवा अवस्था के बीच में, मतलब इस ट्रांजिशन पीरियड के अंदर में मैं जा रहा हूं। आमीन। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। तो जितने नए लोग आ गए होंगे उनको पता चल गया कि हम कहां कहां तक पहुंच गए। हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और उसके 11 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का समान मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालों की बातें छोड़ दी। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूर्ण रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक और वचन को, 2-4 वचनों को हम एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उन वचनों पर हम मनन करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 18 और 19 वचन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 5वां वचन। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। उसी का 6वां वचन। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ढेर सारे और वचन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उसको अपने समय पर पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन भी आप पढ़ सकते हैं, 4 वचन भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ है कि समय और असमय पर तैयार रहे और वचन का प्रचार कर, और 4 वचन में ऐसा भी लिखा कि मेरे साथ में दुख उठा। ठीक है, ये सब चीज़ आज्ञाओं के रूप में है। और मैं चाहता हूं कि जब हम इस वचनों को पढ़ रहे हैं, इन सारे वचनों को पढ़ रहे हैं, तो एक शब्द याद रखेंगे आप, युवावस्था। ठीक है, ये जो बच्चे पेट में थे उनसे नहीं कहा गया, ये जो बच्चे शिशु अवस्था में थे उनसे नहीं कहा गया, लेकिन ये जो सब कुछ निश्चिंत मत रहे, प्रज्वलित कर दे, मेरे साथ दुख उठा, मेरे साथ ये काम कर, वो सब काम कर, ये उन बच्चों से उम्मीद की जा रही है जो अब बच्चे नहीं रहे हैं। हालेलुया। अब वो बाल अवस्था से होते हुए एक युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ साथ में प्रेरितों के काम की पुस्तक की तरफ भी जाएं, क्योंकि मैं ये जरूर से चाहूंगा कि आप कलीसिया की प्रगति को भी देखते चले जाएं। आमीन। क्योंकि जिस प्रकार से कलीसिया उस जमाने में आगे बढ़ी थी, हमें भी आगे बढ़ना है, और हर वर्ड को आप इजीली और अच्छी तरीके से समझें। जब हमने गर्भावस्था की बात करी थी तो हमने कहा कि परमेश्वर का वचन यानी कि कलीसिया का बीज जो है वो कलीसिया के गर्भ में प्रेरितों के काम की पुस्तक में पहले अध्याय में पड़ गया। हालेलुया। Jesus said, I will build my church and the gates of the hell will not prevail against that. मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पे कभी भी प्रबल नहीं होंगे। आमीन। चेले सिखाए जा रहे थे, लेकिन पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के लिए इंतजार करने का आदेश दिया। आमीन। तो क्या पवित्र आत्मा उनमें नहीं था? जी नहीं, पवित्र आत्मा उनके साथ में था। आमीन। अब बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में होगा, और एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा तुम में होगा। बोले साथ में और तुम में, साथ में होगा और वो तुम में होगा। ये दो अलग अलग बातें। परमेश्वर आपके साथ में है, लेकिन उस परमेश्वर को आपको अपने अंदर काम करने देना होता है।
आमेन। यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड दिस, ये जो फर्क है इसको समझना होगा। पवित्र आत्मा आपके साथ में, लेकिन पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह हमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते हैं। इज अ वेरी जेंटल गॉड। ही नॉक नॉक नॉक। देखो वो तुम्हारे द्वार पे खड़े होकर खटखटाता है। जो कोई द्वार खोलेगा, बोले जो कोई द्वार खोलेगा। हमारा प्रभु दरवाजे पे धक्का नहीं मारने वाला। हालेलुया है। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो चोर है, वो चोर जो है ना दरवाजे से नहीं आता। चोर कहां से आता है? कहां से आता है? खिड़की से आता है, छज्जे से, रोशनदान से आता है, या दरवाजा तोड़ के आता है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है प्रकाशित वाक्य 3:20 के हिसाब से वो केवल दरवाजे को खटखटाता है। जेंटली नॉक फॉर ईयर्स इज नॉकिंग, फॉर सम पीपल ईयर्स इज नॉकिंग। वो दरवाजे को खटखटा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के समय पर चेले उसके साथ में थे, खाना खा रहे थे, वो उनको बता रहा था, वो उनको दिखा रहा था। सॉरी, मुझे माफ करें, दिखा रहा था नहीं, दिखा रहे थे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज 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 अपने बाप को ऐसे मत बोलना। हालेलुया। हम लोगों की बड़ी बुरी आदत हो रही है। जितने भी अनाउंसर यहां पर आ रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि वो हमारा परमेश्वर करता है, हमारा परमेश्वर खाता है, वो सिखाता है। अपने बाप को बोल के देखो एक बार। हालेलुया। और मोटे मोटे, हालेलुया, दोनों गाल लाल और क्या होंगे? दोनों मोटे मोटे। क्यों होंगे? आप कह के तो देखिए, पापा तू बहुत अच्छा लग रहा है। जस्ट कह के तो देखिए एक बार, जस्ट ट्राई टुडे। पापा को बोल के देखना, पापा आपका जो शर्ट है ना, तू ऐसा ऐसा पहनता तू कपड़े। पापा तू बहुत अच्छा लग रहा है आज। और तू देख फिर कितना अच्छा लगेगी तू। हालेलुया। गाल लाल लाल और मोटे मोटे। हालेलुया। तुरंत समझ में आ जाएगा पापा को बहुत अच्छा बोला था। हम लोग अच्छे से हंस ले बाबा। हालेलुया। ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च में हंसना मना नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आर यू एंजॉयिंग? कितने लोग खुश हैं, आनंदित हैं? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। आमीन। परमेश्वर का आनंद हमारी सामर्थ्य है। हम धार्मिक बन के नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं। हम गलत सीखे हैं। मैं एक अनुवादक हूं और मैं आपको बता सकता हूं, इसमें बहुत बदतमीजी से अनुवाद किया गया है। अब कोई गलती नहीं है। सो हम कहां पर थे? हैं? कहां पर थे हम लोग? युवावस्था में। मैंने कहा कि कलीसिया का जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ में लोग बाग थे, प्रभु यीशु मसीह के गर्भ में थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, प्रभु यीशु मसीह के गर्भ में थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक दिन तुम्हारा जन्म होने वाला है। एंड द चर्च वॉज बॉर्न। जानते कहां? प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके पहले अध्याय में आप देखेंगे, एवरीबडी वाज गैदर्ड। जीसस ने कहा तुम जाओ यरूशलेम में मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। गलील में जाओ, वहां मैं तुमको मिलूंगा, वहां इंतजार करना। एंड व्हेन यू विल वेट, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड यू विल हैव द पावर। प्रेरितों के काम 1:8। आमीन। वो सारे लोग इकट्ठा हुए, प्रभु ने उनको करके दिखाया। गर्भ के अंदर में परमेश्वर जब जा रहे थे, बच्चा केवल उन चीजों को सेंस कर रहा था। माँ गाना सुन रही थी, बच्चा उसको सेंस कर रहा था। जब आप लोग जा रहे थे एज अ लीडर, जब आप जा रहे थे, आपका बच्चा यानी कि आपका पुत्र, आपकी बेटी, वो सेंस कर रहे थे। ओ रितांशु कैसा कर रहा है, ओ करण कैसा कर रहा है, पास्टर बॉबी कैसा कर रहे हैं। लुक एट देम, लुक एट देम, लुक एट देम। हालेलुया। वो आपको देख रहे थे और आप उन्हें दिखा रहे थे। आप अगर अच्छी बातें बोल रहे थे, आपका बच्चा अच्छी बातें बोल रहा था। आमीन। आप अगर खराब बातों को बोल रहे थे, आप खराब बातों को, तो आपका बच्चा सुन रहा था। इसलिए कहता बाबा अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, ये मां बहन की गालियां मत बको। अपने बच्चों के, डू यू नो व्हाई अ मदर कॉल उसके बच्चों के बाप को वो पापा क्यों कहती है? अपने पति को वो कुछ भी कह सकती है, जानू कह सकती है, डार्लिंग कह सकती है, बाबू कह सकती है, कुछ भी कह सकती है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों के लिए उसको पापा बोलती है। हालेलुया। क्यों? Why do you think
कि एक महिला को अपने पति को पापा कहने की जरूरत क्या, पता ही आप? बोलिए बोलिए, जो जवान है वो हाँ। अरे पता नहीं कैसी शर्म अजीब सी बात करते हैं, पापा मम्मी को क्यों क्यों कहते हैं? सुन तो लो, क्यों कह रहे थे क्यों कह रहे थे? ताकि जब आप बढ़ो तो आप सुन सको कि वो मेरे पापा हैं, उनकी आइडेंटिटी मेरी पापा है। हालेलुया। मुझे कभी भी पसंद नहीं आता, जॉनसन भाई आपने कहा पास्टर बॉबी जी आएंगे, नहीं जी एक ही पास्टर बॉबी है यहां पर। हालेलुया। मैं पहले से हमेशा ये कहता हूं कि जब आप मेरा इंट्रोडक्शन मेरे चर्च में दो ना, तो सिर्फ इतना कह दो पास्टर जी आएंगे। हालेलुया। बिकॉज जब मैं यहां पर खड़ा हूं ना, तो तुम्हारा कोई दूसरा बाप नहीं खड़ा हुआ यहां पे। हालेलुया। मैं खड़ा हुआ यहां पे। हालेलुया। आमीन। किसी को ठोकर तो नहीं लग रही? नहीं, आई रियली लव यू। मैं कहता हूं जब दूसरे पास्टर बैठे हो और मुझे आपको रिकॉग्नाइज करना हो, तब आप मेरा नाम लो, क्योंकि आप ऐसा नहीं कहते। फॉर एग्जाम्पल ग्लोरी ऐसा नहीं कहते मेरे पापा अनिल, यू से लाइक दिस। अब मेरे पापा अनिल जो है कीबोर्ड पे आएंगे। हालेलुया। ये थोड़े दिनों के बाद में ईवा एली आए, बोले मेरे पापा रवि जो है ना बड़े अच्छे लग रहे। वो तो बोलते मेरे पापा अच्छे लग रहे बाबा। हालेलुया। तुम्हारे पापा अनिल या तुम्हारे पापा रवि नहीं। अब मेरे बच्चे नहीं कहते मेरे पापा बॉबी। हालेलुया। मेरे पापा बस। कोई पूछेगा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, देन यू टेल। आमीन। ओके, बढ़ते हैं आगे। सो बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को यानी कि कलीसिया को आने के लिए कहा गया। कलीसिया आई, एकत्र हुई और वो बैठकर प्रार्थना करने लगे। हालेलुया। और प्रभु का वचन पूरा हुआ, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर में। हालो, दे वर ऑल गैदर्ड टुगेदर and the Holy Spirit came upon them। पवित्र आत्मा उनके ऊपर में उतर आया और उन्होंने आग की सी फटती हुई जीभें जो है वो दिखाई दी। और यहां से कलीसिया का शिशु अवस्था, आमीन, यहां तक हम देख रहे थे कि शिशु अवस्था जो है वहां पहुंच गए। अब कलीसिया बॉर्न हो गई है। हालेलुया। लेकिन कलीसिया कुछ कर नहीं पा रही है, कलीसिया कहीं जा नहीं पा रही है, क्योंकि कलीसिया को जाने से पहले कुछ चाहिए था और वो था पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रियजनों, अगर आपको कहीं जाना है, इससे पहले कि आप जाओ आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। मैंने बहुत सी कलीसियाओं को, बहुत से पासवानों को देखा प्रियजनों, वो गए, उन्होंने पहले कीबोर्ड खरीद लिया। हालेलुया। उन्होंने पहले जो है इक्विपमेंट्स खरीद लिया, उन्होंने पहले जो है गिटार खरीद लिया। मैंने उनसे पूछा क्या आपने उसको बजाना सीखा था? नो। क्या आपने किसी को अपॉइंट किया था? नो। क्या उसके लिए प्रशिक्षण के लिए कुछ समय दिया था? नो। क्या आपने कोई किताब पढ़ी थी? नो। क्या आपने इंटरनेट में सर्च किया था? नो। तो उसको खरीदा क्यों? क्या हम बाद में सीखेंगे? मैंने कहा ये तो उल्टा हो गया, पहले सीखते फिर बजाते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप सीख कर बजाते तो परमेश्वर का आत्मा आपके स्किल्स के ऊपर बैठता और वो कार्य करता। आप में से कितने लोग किताबों को पढ़ते हैं? Do you really read the Bible? Read the book? Amen. सिर्फ 2-3 हाथ है। क्या आपको याद है आपने पिछली किताब कौन सी पढ़ी थी? Do you remember? आखिरी किताब आपने कब पढ़ी थी? मैं मोबाइल पे पिक्चर देखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोबाइल पे वेब सीरीज देखने की बात नहीं कर रहा। हालेलुया। मैं जैसी कोई नहीं, या फिर ओह हालेलुया अनिल कपूर ने लिप लॉक किया उसके साथ, मैं वो नहीं बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग। हैव यू रेड द बुक? क्या आपने किताब के पन्ने पलटे हैं? बुक एक इतिहास है। किताबों के द्वारा राज्य होते हैं। समझिए इस बात को, किताबों के द्वारा राज्य होता है। जब भारत के, मैं इतिहास का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आई थिंक समटाइम माय फेवरेट वन, हम लंबी लंबी यात्राओं पे जाते तो हम लोग गप्पे मारते रहते हैं बहुत ज़्यादा। हाल ही में अपनी बेटी को बता रहा था, मैंने बेटा किताब पढ़ना बहुत जरूरी है।
जब भारत पर अधिकार किया गया, लड़ाइयां लड़ी गई, और जब भारत पर सत्ता हुई, तो सबसे पहले दुश्मनों ने यहां के इतिहास को मिटाने की कोशिश की। और उन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो है यहां के पूरे संविधान, यहां के पूरे सिस्टम की लिखी हुई जितनी किताबें, कौन सी यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगाकर खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जितना संग्रह किताबों का है, जितना संग्रह सच्चाई का है, वो एक जगह पे इकट्ठा है। अगर लोग उस किताब को पढ़ लेंगे तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, वो हमेशा के लिए ज्ञानवान हो जाएंगे। दे विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट देम फ्री। ये बाइबल है। अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं, if you don't have the habit to read the Bible, if you don't have the habit to read a book in a week, in a month, कई लोग जो है एक दिन में एक किताब खत्म कर जाते हैं। You don't have, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। We are not here to waste our time, we are here to invest our time. हालेलुया। लेकिन एक छोटा बच्चा जब होता है ना, तो छोटा बच्चा पढ़ नहीं सकता। शिशु अवस्था में कोई नहीं पढ़ सकता। शिशु अवस्था में क्या करा जाता? पढ़ाया जाता है। दूसरी अवस्था में क्या सिखाता हमने? कि जब मां खाना खाती है तो मां अपने आप खाती है, वो उसका पेट नहीं भरता। मां, दैट वाज अ प्रकाशन फ्रॉम द बाइबल, कि मां उस बच्चे के साथ बैठ के खाती है, और बच्चा इनएक्टिव होने के बावजूद भी, उतना ज्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होने के बावजूद भी, मां उसको खिलाती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है, ये कौन सा समय है? कब बच्चा अपना खाना अपने आप शुरू कर देता है? हालेलुया। बालावस्था में, ग्रोइंग। कब बच्चा अपने आप खाना खाना शुरू करता है? तो और हम अपने बच्चों को देखें तो किसको हम कहेंगे कि ये बालावस्था है? प्रशंसा? ओके, किसको कहेंगे? नॉट दिस प्रशंसा। रवि के बच्चे है ना, सार्थक may not be समक्ष, but सार्थक can reach out to the food. उसको भूख लगेगी। एक समय आता, आप कहते हैं बेटा फ्रिज में जाकर सेब रखा, पुडिंग रखी हुई, निकाल के खा ले। आमीन। कौन सी अवस्था? बालावस्था। एक समय हमारे जीवन में ऐसा आता है कि जब हम कहते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ दुख होता है, कुछ तकलीफ आती है, तो हम अपनी कलीसिया में आने वाले बच्चों से, अपने लोगों से कहते हैं, बहन प्रार्थना करें। अपना बाइबल में लिखा हुआ मत्ती 6 के अंदर में, जब तुम प्रार्थना करो, आमीन, जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करना? अपने कमरे में जाना और अपनी कुंडी को लगाना, दरवाजा बंद कर लेना और घुटना टेक कर अपने पिता से प्रार्थना करना, क्योंकि तुम्हारा पिता जानता है कि गुप्त में तुम उनसे क्या प्रार्थना कर रहे हो। व्हाट आर यू प्रेइंग फ्रॉम हिम? और यीशु मसीह ने सबसे पहला काम लोगों को क्या करा? सबसे पहला काम नहीं, उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ओ जाओ सुसमाचार सुनाओ। क्या हेलो क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहला काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को बुलाकर और उसे प्रार्थना करना सिखाया। ऐ हमारे बाप। What is prayer? Somebody said prayer is something which is the most important thing of a person's life and the most neglected thing of a person's life. किसी भी इंसान की जीवन की सबसे ज्यादा जरूरी चीज प्रार्थना है, और जिसको सबसे ज्यादा वो अस्वीकार करता है, नजरअंदाज करता है, जिसकी पूछ नहीं रखता, वो भी सबसे ज्यादा प्रार्थना है। हालेलुया। फ्राइडे का दिन इज नॉट अ कंपल्शन टू प्रे, इट्स अ डिजायर टू प्रे। आमीन। हालेलुया। जब भूख लगती है, मुझे बहुत भूख लगा करती थी, मैं 40-50 रोटी खाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, इतना खाता था। मेरे खानदान में लोग बोलते थे, इस बंदे को घर पे, हमारी कोई पार्टी होगी, इसको मत लेके आना। बोले क्यों यार, ये एक बार बैठ जाएगा, मतलब 10 बंदों का खाना अकेले ही खा जाता, और देखने में पतला सूखा सा। आप प्रार्थना करें।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? जब हम प्रार्थना करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन वी प्रे, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम किससे बात करते हैं? हम लोग परमेश्वर को लिस्ट नहीं देते, है ना। प्रभु जी नंबर 1 मेरा लिपस्टिक चाहिए, प्रभु जी मेरा सूट चाहिए, प्रभु जी मेरा ये चाहिए, प्रभु जी वो चाहिए, इसको सामान कर दो, ये कर दो मेरे। इट्स नॉट अ लिस्ट मैन। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। बाल अवस्था मजा आता है ना। मैंने सुनाया था ना अपने बच्चे का सुसु वाला। आई स्टिल लॉन्ग फॉर दैट टाइम। मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, आज मैं नहीं कर सकता उसको अपने ऊपर बैठाऊं, उसको सुसु वाले बच्चे को अपने ऊपर बैठाऊं, गीले गीले को, और मैं मजे लेता हूं, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हूं। तुम्हारे लिए, सबके लिए स्मेल है, मेरे लिए तो वो खट्टी खट्टी बदबू भी बड़ी मजेदार है। अरे यार मेरा बच्चा मेरे सीने पे लेटा, वाओ वाओ, बच्चा आ जा। नहीं कर सकता मैं अभी। मेरी एक बेटी इस तरफ, मेरी एक बेटी इस तरफ, दोनों मेरे सालों तक अभी तक लेटते हैं। बट देयर आर सर्टेन थिंग, द टाइम विल कम, वो समय जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो समय चला जाएगा। यू कांट डू एनीथिंग अनिल भैया, यू कांट डू एनीथिंग। बस याद है, उन कपड़ों को देखो और रोते रहो। वो छोटे छोटे कपड़ों को संभालते रहो, उनकी छोटी छोटी पज्जियां, हालेलुया, चुन्ने चुन्ने कपड़े पकड़ के आप संभालते रहो, तो उनकी फोटो को देखते रहोगे। और प्रेज गॉड, अगर आपने उस समय पर अपना सही काम कर दिया तो हालेलुया, यू एंजॉयड, हालेलुया, आई एंजॉयड माय टाइम। चर्च वाज गैदर, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और पवित्र आत्मा की सामर्थ उन्हें मिली। हालेलुया। प्रभु ने कहा रुकना, क्योंकि उसकी तुमको पहले जरूरत है। नाउ द चर्च इज ग्रोन। और बाइबल में लिखा है कि जैसे ही देखिए बच्चा बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो हमने कहा कि कुछ फैलावा भी शुरू होगा। पिछली बार भी हम देखते थे कि अस्त व्यस्तता होगी, हालेलुया, लोगों में कुड़कुड़ाहट होना शुरू हो जाएगा। कलीसिया कुछ प्रकट कर रही है। अगर ये सब चीजें होना शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब कलीसिया बढ़ रही है, हालेलुया। अगर तेरा मेरा हो रहा है तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ उथल पुथल हो रही है, घबराओ मत, कलीसिया बढ़ रही है। बोले घबराओ मत, कलीसिया बढ़ रही है। बोले अपने पड़ोसी से कहें घबराओ मत, कलीसिया बढ़ रही है, हालेलुया। दो यू डोंट नीड टू प्रे द नेगेटिव प्रेयर, कलीसिया बढ़ रही है। प्रॉब्लम शुरू हुई। ये लोग जो है, ये लोग अपनी विधवाओं को जो है खाना देते, हमारी वाली को नहीं देते। पतरस बोला बाबा ऐसा है, तुम अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लो जो इस बात का काम करते, बट वी विल गिव आवरसेल्व्स टू प्रेयर एंड इन द रीडिंग ऑफ द वर्ड। हम अपने आप को प्रार्थना में देंगे, हम अपने आप को वचन में देंगे, हालेलुया। उन्होंने चूज किया, उन्होंने अपने बीच में से 7 सुनाम पुरुषों को चुन लिया, और वो 7 सुनाम पुरुषों ने खाना बांटने का काम कर दिया। लेकिन उन पर एक कंडीशन रख दी कि वो पवित्र आत्मा से भरे भरपूर हो, सुनाम हो, और पवित्र आत्मा से भरपूर होने चाहिए, हालेलुया। सुनाम होने चाहिए, दे शुड हैव गुड नेम, रेपुटेशन, लेकिन पवित्र आत्मा से भरे हुए, आमीन। उन्होंने कहा ठीक है। और अब कलीसिया बढ़ने लग गई। और जानते हैं जब कोई कलीसिया बढ़ती है तो प्रेरितों के काम की पुस्तक के हिसाब से 4 काम होते हैं। 4 काम होते हैं जब कोई कलीसिया बढ़ती है, आमीन, हालेलुया। रिक वॉरेन ने इस प्रकार से, पास्टर रिक वॉरेन ने इस प्रकार से अपनी किताबों में लिखा है। उन्होंने कहा कि कलीसिया की स्ट्रेंथ या ताकत इस बात से नहीं जांची जाती कि कितने नंबर ऑफ पीपल कम्स इनटू दैट चर्च, कितने लोग किसी कलीसिया में आते हैं। द पावर and the strength of a church is counted with the people, how many people pray into that church, कितने लोग उस कलीसिया के अंदर प्रार्थना करते हैं, इस बात से नापा जाता है कि ये कलीसिया कितनी मजबूत है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च इस बात के लिए फेमस हो रहा पालम के अंदर में कि कम से कम यहां पे प्रार्थना की जाती है, हालेलुया, हालेलुया। यू आर डूइंग गुड।
कोई कहीं पर भी है, कोई कुछ भी बोल रहा है, किसी भी धर्म किसी भी जाति का व्यक्ति आता है, वो कहता है यहाँ पे ले जाओ क्योंकि यहाँ का पास्टर प्रार्थना करता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया प्रार्थना कर रही है। यहाँ पर लोग आए, उन्होंने 6 महीना यहाँ पे इस कलीसिया को बैठकर देखा, दूरबीन लगाकर देखा, और फिर उसके बाद में उन्होंने यहाँ की मेंबरशिप ली, क्योंकि ये चर्च प्रार्थना करने वाला चर्च है। हालेलुया। यू कैन बी हैप्पी। Don't worry, there is nothing complicated happening in our church. Church is only growing. And you have to fit into that. आपको उसके अंदर में मिल जाना है। बाइबल में लिखा है कि जहां पर लोथ होती है वहां पर गिद्ध मंडराते हैं। जहां पर लोथ होती है वहां पर गिद्ध मंडराते हैं, इस बात को समझना। जहां पर कुछ वैल्यूएबल चीज है वहां पर लोग आएंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जगह चाहे छोटी हो, जगह चाहे बड़ी हो, हालेलुया, हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है। आमीन, बोले जोर से हालेलुया। वी आर ग्रोइंग, चर्च इज ग्रोइंग। आमीन। उन्होंने 4 बातें की। 4 बातें कौन सी की? प्रीतो काम की पुस्तक जाएंगे हम लोग। हालेलुया। क्या 4 बातें की? कलीसिया बढ़ गई, अब बच्चे जो हैं खाना खाने लायक हो गए। आमीन। आप देखना, अगर आप यहां पर हैं तो इसका मतलब है आप बढ़ रहे हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप बच्चे हैं, आप नहीं बढ़ रहे हैं। इफ यू आर ग्रोइंग यू विल डू दिस थिंग्स। क्या बातें थी वहां पे लिखा हुआ है, 2 अध्याय उसका 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 4 बातें। अपनी उंगली को खड़ा करें। नंबर 1 क्या करा उन्होंने? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, बोले शिक्षा पाने में। 2 संगति रखने में। 3 रोटी तोड़ने में। 4 अब मेरी तरफ देखें, मैं नंबर 1 बोल रहा हूं। हाँ बताइए क्या करने में? 2, 3, 4। अगर आप कर रहे हैं तो आप बढ़ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो नहीं बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जाते हैं तो वहां पे एक वचन इस प्रकार से कहता है कि शैतान जो है संगति को तोड़ना चाहता है। He does not want you to meet each other. आपस में मिलने के लिए ना, one another नहीं चाहता वो मिलना। इब्रानी की पुस्तक का 10वां अध्याय में लिखा हुआ 24 वचन से आगे देखते जाएंगे, जैसे जैसे उस परमेश्वर के उस दिन को तुम नजदीक आते हुए देखो, उतना ही ज्यादा तुम आपस में मिला करो। लेकिन आजकल की दुनिया, आजकल का सिस्टम, यू आर फाइटिंग विद द सिस्टम ऑफ दिस वर्ल्ड। सिस्टम क्या है? बहुत तरीके से शैतान धोखा दे रहा है। सिस्टम क्या है? पहले जमाना भर होता, पहला कुनबा मिलता था प्रियजनों। जब हमारे माता पिता जिस समय पर कहा जाता था कि ये गरीब है, उनके पास तनख्वाहें नहीं है, 50 लोग होते थे खानदान के अंदर में, 60-70 लोग होते खानदान। नाना के घर मिलो, नानी के घर मिलो, 60-70 लोगों, और चूल्हे पे खाना बनता था। ये रही महिलाएं, ये रहे पुरुष, ये रहा लोग आपस में मिलते थे। हालेलुया। शाम को उनके बड़े लोग बैठा के उनको चारों तरफ, बीच में ढपली तो छोड़ो, अरे ढपली छोड़ो बाबा, डालडा के डब्बे टांगों में फंसा कर न माइक है, ना कुछ है, ना कुछ है। हालेलुया। आपस में बैठ के भजन कर रहे हैं। उनमें से कोई एक व्यक्ति उठता बीच में से, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो बाइबल करता, बेटा ऐसे कर, 10 तार वाले बाजे लेकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ठीक है नाना, वाह, आमेन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आजकल क्या होता है, जैसे ही कोई मीटिंग की बात आती तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बताइए, बताइए, है कोई? जब आपके घर में कोई मीटिंग रखाई जाती है, आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या होती है? एक्सपीरियंस स्पीक्स। हालेलुया। एंड दैट्स ट्रू। आपके घर में जब प्रार्थना होती है ना, तो आपको इस बात की चिंता नहीं कि पादरी साहब आएंगे, बैठेंगे, क्या करेंगे। आपको वचन की कोई चिंता नहीं है। आपको सबसे बड़ी चिंता है
दिखाने की। डोंट बी डिसीव्ड, डोंट बी डिसीव्ड। इट्स नॉट अबाउट फूड। आप चटनी रोटी से भी काम चला सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलेगा आज। आज से हमारे चर्च में रूह अफ़ज़ा का चलन शुरू हुआ है। हालेलुया। एंड दैट इज टू वे किलिंग द बुल। वन, नो केमिकल, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हालेलुया। दूसरा, थोड़ा पैसा बचेगा। आमीन। ये लोग चार बातें करने लगे। पहला काम था पेतों से शिक्षा पाना, दूसरा काम था संगति रखना, तीसरा काम था रोटी तोड़ना, और चौथा काम था कि वो प्रार्थना करना। अगर आप ये चार काम कर रहे हैं, कोई भी जन आप में से अभी छाया है, सनी, कुछ मत कर भाई, कुछ मत कर। कई लोग मुझसे बड़े परेशान हो रहे हैं और मैं मरते दम तक ऐसे आपको परेशान करता रहूंगा। कर लो, क्या करोगे? क्यों नहीं आया चर्च? क्यों नहीं आया चर्च? आजा आजा आजा, अपनी पत्नी को लेकर आ, अपनी पत्नी के साथ में बैठना। बिकॉज अभी तू बच्चा है, अभी तू खाना खुद नहीं खा पा रहा है, अभी मुझे तुझे खिलाना है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा, तुझे अपनी पत्नी के साथ में बैठना पड़ेगा। हालेलुया। I'll tell you, tell you, tell you, tell you, tell you, tell you, tell you. मुझे परमिशन रखा ही इसलिए मैं तो पीछे पड़ा रहूंगा। अरे यार, एक लड़की बोली, यार पासा जी मतलब ये हद हो गई यार, आप तो हाथों के पीछे पड़ गए। मतलब जब तक उसने ये नहीं कहा ना हाथों के पीछे पड़ गए, तब तक मैंने उसे छोड़ा नहीं। जिस दिन उसने कहा आप तो यार हाथों के पीछे पड़ गए, तो मैंने कहा ठीक है, थैंक यू, सलाम। उसके बाद से मैंने उसे कॉल ली, जाओ यार अपने जाओ। सम पीपल यू नो से, पासा जी अगर आप हमें कोई गलती देखते हैं ना, कई लोग हैं वो कहते हैं पासा जी अगर आप हमें कोई गलती देखते हैं ना, आपको पूरा अधिकार है हमें डांट सकते हैं, आप हमें मार सकते हैं। और वो सोच रहे हैं हम मजाक कर रहे हैं, वो सोच रहे थे मतलब सिंपली ऐसा डायलॉग मार रहे होंगे। उन्हें नहीं पता किस आदमी से बात कर रहे हैं ये लोग। फिर मैं उनको याद दिला, तूने तो कहा था कि मैं गलत दिखूंगा तो मुझे मार देना। तो किसी किसी को तो पड़ता भी है। हालेलुया। गलत है तो पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़े। ओके, प्रेतों के काम में डटे रहना है। द चर्च वॉज ग्रोइंग। आमीन। हालेलुया। पौलुस ने जब वचन को लिखा तो उसमें हमने पहला वचन जो पढ़ा था कि जब मैं सयाना, पहला वचन का, जब मैं बालक था तो मैं बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मेरा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब मैं सयाना हो गया तो अब मैं बालकों की सी बातें मैंने छोड़ दी हैं। आमीन। इट्स अ ट्रांजिशन पीरियड। मैं दूध की बोतल में दूध पिया करता था, आई वाज सो एंजॉयिंग। ना दूध बहुत अच्छा था, मीठा था, बट आई कांट लाई डाउन एंड स्टिल हैव द बॉटल। नो, इट डज नॉट सूट मी। मैं बच्चा था तो बच्चे के समान खाता था, बच्चे के समान बोलता था। अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं सयाना। कितने लोग समझते हैं सयाना सब बे बड़ा सयाना हो गया। नो, नॉट दैट सयाना। हालेलुया। लेकिन जब आप सयाने हो जाते हैं, वचन में यह भी लिखा है कि तुम जो है अभ्यास के द्वारा, मन के परिवर्तित हो जाने से तुम्हारा इस क्या ना, पढ़ो कोई पढ़ सकते हैं। रोमियो 12:1-2 पढ़े। रोमियो 12:1-2। इस संसार के सदस्य ना बने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। आगे पढ़ेंगे। इस संसार के सदृश ना बनो, हाँ? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से हाँ? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से। अनुभव मतलब जैसे जैसे आप इस अवस्थाओं में आगे बढ़ते चले जाएंगे, अवस्था में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको अनुभव आता चला जाएगा। जब आप छोटे थे तो आप चॉकलेट के लिए प्रार्थना करते थे, आपको चॉकलेट मिलते, ओ हालेलुया, प्रभु भला, प्रभु भला, प्रभु भला, हालेलुया। फिर उसके बाद 10,000 रुपए के लिए प्रार्थना की, प्रभु 10,000 प्रभु ने आपको 10,000 दिए। फिर उसके बाद समय आया कि शादी के लिए लड़की मिल जाए। ओ इस दीवार के पीछे उस हालेलुया, इंस्टाग्राम, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव से। जब मैं बच्चा था, बच्चे की हरकतें करता था। कब तू छोड़ेगा बाबा?
क्या सोचेगा बाबा? मैं अनुभव के हिसाब से बढ़ता चला जाता हूं। हालेलुया। इस ट्रांजिशन पीरियड, जब मैं छोटा था तो मैं छोटे के समान सोचता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं बड़े के समान। अनुभव से सीखते चले जाओगे। जब आप जवानी में थे तो आप मटर गश्ती करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन एक दिन समय आएगा जब आपकी शादी ब्याह होने लग जाएगी। हालेलुया। एंड देन यू विल थिंक ऑफ कितने पैसे जोड़े तुमने शादी के लिए। सोच रहे हैं कि लोन ले लेंगे और सोच रहे हैं ये वाला घर बेच देंगे। हेलो, प्लान मैन, प्लान प्लान। छोटे थे, छोटे सोचते थे, बड़े हो गए हो, बड़े के समान सोचो। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में कलीसिया बढ़ रही थी। क्या कर रही थी? बढ़ रही थी। हालेलुया। कलीसिया पेट में थी, उसने सुना, उसने ग्रैस्प किया अनॉइंटिंग। आमीन। पवित्र आत्मा जब वो बाहर आ गए तो खाना अब अंदर से नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह अब साथ साथ नहीं चल रहे फिजिकल रेल में। आमीन। यीशु मसीह अब साथ साथ फिजिकल रैम में नहीं है। यीशु मसीह अब ऊपर उठा लिए गए। अब उनको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तुम्हें खाना खिलाने की आवश्यकता बाहर से। पवित्र आत्मा आए, उनको सामर्थ मिली। हालेलुया। एंड दे बिगन टू स्टैंड। बाइबल में कहा कि पतरस खड़ा हुआ और लोगों के साथ में, और उसने कलीसिया और उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं। दे बिगन टू ईट सॉलिड फूड। जब छोटे थे तो बाइबल भी ये कहती है कि जब बच्चा छोटा होता तो आप उसे दूध पिलाते हैं, फिर सेरेलैक का, लैक्टोजन का नंबर आता है, एंड देन यू ईट द सॉलिड फूड। सॉलिड फूड। यीशु मसीह ने पता है एक बार कहा कि मैं तुमसे जब इस संसार की बातें करता हूं तुम्हें समझ में नहीं आती, जिस दिन मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करने लगूंगा तुम कैसे समझोगे? आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दिस अर्थ। मैं तुमसे किसान की बातें कर रहा हूं, मैं तुमसे भेड़ की बातें कर रहा हूं, मैं तुमसे कॉइन की बातें कर रहा हूं, मैं जमीन की बात कर रहा हूं, मैं जमीन से जुड़ी हुई चीजें बात कर रहा हूं तुम्हारी जिंदगी की। अगर मैं कहने लगा, सर्राफों की बात करने लगा, हालेलुया। जब मैं हेवनली बीइंग की बात करने लगा। कितने लोग जहाज पर बैठे, कितने लोग हवाई जहाज पे बैठे, हंसते सफर किया? आमीन। काफी कम लोग बोले प्रभु मैं जहाज में बैठना चाहता हूं। बोले जल्दी से, अरे बाबा जल्दी बोलो, प्रभु मैं बार बार जाना चाहता हूं। बोले 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 मैं प्रभु बार बार हवाई जहाज की यात्रा करना चाहता हूं। जब मैं पहली बार हवाई जहाज की यात्रा करना, आई रियली लव द वर्ल्ड ऑफ क्लाउड्स। ये जो बादलों की जो दुनिया है ना, मुझे बहुत पसंद आई। मैं देख के हैरान था, परमेश्वर हम तो समुंदर के नीचे की खूबसूरती को देख रहे हैं, आसमान पे आपने इतनी सुंदर इमारतें बना रखी हैं। मेरा मन करा कि मैं इस जहाज में से कूद जाऊं और बस मैं ऐसे ही उड़ता रहता। हालेलुया। और इस इमारतों में ऐसा कुछ होता तो जैसे दिखाते हैं ना मूवीज वगैरह में, जा रहे हैं घूमने के लिए, आया द डेविल का, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। कितना अच्छा रहा। उस काबिल बने के वहां रह जाए। हालेलुया। धरती पे ना रह जाए। यीशु ने कहा जब तुम इस धरती की बातों को नहीं समझ पा रहे तो तुम आसमान की बातों को कैसे समझ पाओगे? चर्च वॉज ग्रोइंग। चर्च बढ़ रहा था, लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे, संगति करने लगे, रोटी तोड़ने लगे, पावर प्रकट होने लगी, दुष्ट आत्माएं जाने लगी, आश्चर्य कर्म होने लगे। अगर यह सब कुछ आपके साथ में हो रहा है तो इसका मतलब आप भी बढ़ रहे हैं। आप कलीसिया में आ रहे हैं, आप घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना से कुछ हो रहा है तो आप बढ़ रहे हैं। हालेलुया। लेकिन जब ऐसा होगा तो एक काम और भी होगा। बोले कि चर्च बढ़ रहा है, बोले बोले पड़ोसी को बोला, हिलाए, हल्ले, बोले चर्च बढ़ रहा है। डोंट वरी, चर्च बढ़ रहा है। कुछ भी हो रहा है, चर्च बढ़ रहा है। हालेलुया।
जब चर्च बढ़ेगा तो एक चीज और होगी, इट गॉट द अट्रैक्शन ऑफ द डेविल, डीमंस का, दुष्ट आत्मा को बहन ने कहा कि जैसे आया और मैं ऐसा कर, उन्होंने गवाही में दिया कि 3 कोई शक्तियां जीती मुझको जो है दबाने लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि छुटकारा मिला। जब परमेश्वर का सामर्थ्य आपसे प्रकट होगा, यू विल प्रीच द गॉस्पेल, हालेलुया, आमीन, और चमत्कार शुरू हो जाएगा। इन प्रेरितों के काम की पुस्तक में अगर आप दूसरे अध्याय से लेके 8वें अध्याय तक, 7वें अध्याय तक जब चलेंगे ना, दौड़ना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे अगर एक चर्च जो है वाइडली बढ़ रहा है, हालेलुया। जब हम बढ़ते हैं तो हमारे अनुभव किया, जब आप बढ़ते हैं तो आपके शरीर पर रशेस, शरीर पर आपके निशान हो जाते हैं, क्योंकि आपका खाल मांस सब खिंच रहा है। समझ में आ रहा है किसी को? मेरी बात समझ में आ रही है? आपके बगल के इधर, आपके इधर, आपकी मांसपेशी में, अपनी पूरी बॉडी को आप जांचो, आपको दिखेगा कि आपका मांस जो है, आपकी खाल, आपका चमड़ा खींच रहा है, बिकॉज यू आर गेटिंग यंग, हालेलुया। देयर आर सर्टेन सिम्टम्स दैट टेल्स यू दैट यू आर ग्रोइंग। कई चीजें आपकी बॉडी के अंदर में, फिजिकल रेल में, आपके अंदर किसी की आवाज से जो आपकी वॉइस क्रैक करती है, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो अचानक से जो हमारे बच्चे की आवाज बड़ा प्यारी प्यारी, बड़ी अच्छी अच्छी आवाज थी, अचानक से जो है लड़के क्यों भैया सलाम, भैया सलाम, ये पतला दुबला दिख रहे हैं लोग, भैया सलाम, भैया सलाम, ये क्या है, इतनी आवाज है, क्या हो गया, हेलो, एंड द पीपल से ग्रो इज बढ़ रहा है यार, आमीन, हालेलुया। थोड़ा सा और बैठ सकते हैं? लेट मी कंप्लीट टुडे, आई नो इट इज लॉन्ग, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा बताना शुरू करता है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना आनंदित हूं, इतना मजा मुझे आता है। प्रभु जब आपकी उपस्थिति में होंगे ना, जब आपसे मुलाकात होगी, मजा आने वाला है, हालेलुया। आप बोलोगे और हमें जब राज की बातें बताओगे, मजा आने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम आपकी उपस्थिति में होंगे और बड़ा मजा आने वाला है परमेश्वर, हालेलुया, आमीन। और कितने, मैं सोचता हूँ कितने जबरदस्त प्रचारक, कितने बढ़िया बढ़िया लोग जो है वहां पर, कितने बढ़िया बढ़िया आराधक वहां पर आकर आराधना करेंगे, एंड वी विल जस्ट एंजॉय दैट फेलोशिप, हालेलुया। सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, आमीन। दैट्स द किंगडम ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड, मजा आने वाला है। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जैसे परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, इट गॉट द अट्रैक्शन ऑफ द डेविल, किंगडम इज एडवांसिंग, शैतान की हार होने लगी, आमीन। वचन प्रचार होने लगा, प्रार्थना होने लगा, शैतान हारने लगा। जवान जब आगे बढ़ेंगे, आमीन। कलीसिया में मैं जब जवान की बात कर रहा हूं इस संदर्भ में, तो आप समझ लें मैं रितांशु की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जवानों की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग चर्च, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज of the people, I am talking about the young church. एक कलीसिया अगर जवान हो रही है तो उसके चिन्ह क्या होंगे, आमीन। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कलीसिया एडवांस करेगी, शैतान हारने लगेगा, तो शैतान एक षड्यंत्र को लेकर, म्यूजिक का मेरा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान जो है वो षड्यंत्र करेगा, और इस षड्यंत्र पर आपको ध्यान लगाना। आप मेरे साथ में रहिए, बोले हालेलुया। खाना मंगवाऊं सबके लिए, दैट आई कैन डू, नो प्रॉब्लम, आमीन, हालेलुया। बिरयानी चाहिए सबको, मैं आपके लिए मंगवा सकता हूं, लेकिन आप बैठे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करने जा रहा है, हालेलुया, आमीन। शैतान षड्यंत्र को लेकर आता है, और उन्हें कलीसिया जब बढ़ती है तो उस कलीसिया को बढ़ने की से रोकने की कोशिश करेगा, और उसके रोकने के अलग अलग तरीके हैं, वो आपको ऐसे नहीं रोक सकता, हालेलुया। अगर शैतान के सींग होते तो आप उसके पकड़ के ना उसकी चटनी बना देते आप उसकी, हालेलुया। जैसे किसी ने कहा कि ना डेविल कैन नॉट बी चाइनीज, नाइदर ही कैन बी जापानीज। वो जो अजगर था, वो शैतान जो भड़काया, तो वो ना जापानीज था ना वो, आमीन। क्योंकि अगर वो होता, अगर आदम जो है जापान का होता, या फिर चाइना का होता, या फिर कोरिया का होता, या तो थाईलैंड का होता, नेपाली भी होता, तो सब लोग सांप को काट के खा जाते, हालेलुया। एप्पल को छोड़ो, पहले तेरे को खाएंगे बाबा,
हालेलुया, बिकॉज वी ईट स्नैक्स। शैतान बात करता तो शैतान को पहले कहते बेटा तू अच्छा लग रहा हमको देखने में, तेरा मन भावना सब पहले तुझे खाएंगे, मैरिनेट करेंगे तुझे, बारबेक्यू करेंगे पता नहीं क्या क्या करेंगे और तुझे खाएंगे सबसे पहले। ओके, शैतान इज नॉट, शैतान हमारी जिंदगी में एक दोस्त के समान आता है। हालेलुया, दैट इज अ हनी ट्रैप दैट स्टार्ट विथ हनी ट्रैप। आपकी जिंदगी में जब शैतान, कलीसिया जब बढ़ती है, और यह देखने की पर्सनल लाइफ भी हो सकती है और कलीसियाई जिंदगी भी हो सकती है। जब आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ रहे हैं, तो शैतान आप पर आक्रमण करेगा, सारी तोपें आपकी तरफ लग जाएंगी और आप पर ट्रैप होगा। मैंने यहां पे लिखा है कि षड्यंत्र आते हैं, इन्हें रोकने के लिए वो अपने सारे षड्यंत्र का, वो सताव का इस्तेमाल करता है। आमीन। अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर में देखेंगे, उसने सताव का इस्तेमाल किया। परसिक्यूशन केम, कलीसिया में अचानक से क्या हो गया, विरोध शुरू हो गया, परसिक्यूशन आने लग गया, और धर्म ये धर्म वो धर्म की बातें होना शुरू हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। षड्यंत्र, सताव आएगा, व्यभिचार आएगा, लड़कियों का इस्तेमाल होगा, झूठ का इस्तेमाल होगा, मनी, नेम, पावर, पोजीशन, ये सब कुछ आने वाला है। इन सब में जो भी आपको फंसा सकेगा, सब चीजों का ट्राई होगा। हालेलुया। यू कैन बी स्ट्रॉन्ग इन वन एरिया, लेकिन दूसरा एरिया आप पर ट्राई किया जाएगा। इस बंदे को पावर चाहिए, ट्रैप हिम विद द पावर। आमीन। वो देख लड़का तेरे से बढ़िया दिख रहा है, तू उससे ज्यादा अच्छा है, तू ज्यादा अच्छा कर सकता है। हेट, जेलस, विधर्म, लोभ, बैरभाव, ये सब आना शुरू हो जाएगा। वो तुझे नीचे दिखा रहा है, बड़ा बन रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, ये बड़ी एटीट्यूड दिखाती है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, बड़ी बन रही है ये, बड़ी बन रहा वो, ये सब आना शुरू हो जाएगा। लेट मी टेल यू, बाइबल में लिखा हुआ है कि धन सारे अपराधों की जड़ है। सारे अपराधों की जड़ क्या है? धन है। बट मैनी पीपल आर देयर, पैसे से कुछ नहीं होता उनका। इधर पैसे को साइड मारो, हाथ का मैल। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके तीसरा 15 से 17 अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ वचन हम सभी लोग जानते हैं कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारी बातें जो हैं वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आंखों की अभिलाषा परमेश्वर की तरफ से नहीं है, जीविका का घमंड जो है परमेश्वर, शरीर की अभिलाषा जो है ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। हमको समझना है, जब आपकी जिंदगी में ये सब ट्रैप आते हैं तो हमको समझना होगा। हालेलुया। लेकिन एक बात साथ साथ में और समझना होगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं, बोले जोर से, मैं कलीसिया क्योंकि कलीसिया बढ़ रही है, इसने शैतान जो है कुछ अटैक ला रहा है। और बाइबल कहती है वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द कनिंग डिवाइसेस ऑफ द डेविल। हम लोग शैतान की किसी भी चाल से अनजान नहीं है। जब मेरे जीवन में कोई अटैक आता, कोई परेशानी आती है, तो मैं बैठ के सोचता हूं, हालेलुया, व्हाट इट इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस, इट इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द किंगडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के राज्य पे अटैक हो रहा है। ओह, मैं समझ गया तू क्या कर रहा है। चलो बैठो। कहां पे बैठे? प्रार्थना में बैठे। आओ हम प्रार्थना करें। हालेलुया। चर्च वॉज स्कैटर्ड। आप देखोगे इन्होंने प्रचार करना शुरू किया, पवित्र आत्मा आया, एक प्रचार हुआ, 5000 लोग, 5000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। दूसरा प्रचार हुआ, 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करना शुरू कर दिया। लोगों के रोज, बाइबल में लिखा हुआ 4थे अध्याय में, प्रतिदिन प्रार्थना हो रही थी, प्रतिदिन प्रार्थना। Somebody said, Pastor ji, we should have in our church every day prayer. Who are you? Where are you? Come. एक अन्य जाति के व्यक्ति ने मुझसे पूछा, पास्टर साहब मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। मैंने कहा बोलो। बोले मंदिर रोज खुलता है, मस्जिद रोज खुलती है, गुरुद्वारा रोज खुलता है, चर्च एक हफ्ते में सिर्फ एक बार खुलता है। मैंने कहा ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च में आ जाना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पूरे महीने खुलेगा।
हालेलुया, पूरे महीने खोल के बैठूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वी आर लुकिंग फॉर द डे जब दाऊद के तंबू के समान मेरे साथ में 24 लोग प्रार्थना करने वाले, 24 लोग आराधना करने वाले जुड़े। हालेलुया। बाइबल कहती है जब दाऊद ने टैबरनेकल का निर्माण किया, उसने 24 लोगों को हर घंटे के लिए एक बंदे को तैनात किया, जो भवन में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। 24 आवर रुकी नहीं रही है, वो भवन बंद ही नहीं हुआ। जब मूसा का तंबू बना तो वहां पर एक पर्दा था, लेकिन बाइबल बताती है कि जब दाऊद ने तंबू बनाया तो उसने पर्दा नहीं लगाया, उसने इस परम पवित्र स्थान परम पवित्र स्थान के बीच में जो है ना आराधकों को खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुम दिन रात परमेश्वर की आराधना करें। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। हम कुछ चाहते हैं प्रियजनों, हमें नाम नहीं चाहिए, हमें एक स्ट्रॉन्ग चर्च चाहिए। पौलुस को तो मैं जानती हूं, यीशु को तो मैं जानती हूं, तू कौन है? दुष्ट आत्मा बोली, याद है कितने लोगों को? पौलुस को तो मैं जानती हूं, है? पौलुस को तो मैं जानती हूं, यीशु को तो मैं जानती हूं। कौन बोली? दुष्ट आत्मा। तू कौन है? मैं ये चाहता हूं कि जब आप ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च का बंदा खड़ा होए किसी दुष्ट आत्मा के सामने, तो वो यूं कहे, दुष्ट आत्मा, ओ यीशु को तो मैं जानती हूं, पौलुस को तो मैं जानती हूं, और तेरा नाम ब्रदर अनिल है। हालेलुया। और तेरा नाम रिताज मैं जानती हूं, और तेरा नाम सिस्टर अनिल कमलेश है, मैं जानती हूं। ओ तुम विनीता, ओ विनीता मैं तुझे, होशना मैं तुझे जानती हूं, ओ ज्योति मैं तुझे जानती हूं, मैं तुझे। हालेलुया। Our name is written in the book of life. कलीसिया पढ़ रही है, सब लोग बोले कलीसिया पढ़ रही है। सता हुआ, अत्याचार हुआ, तो लोगों को चुना गया, और उसके बाद में एक वो घड़ी आई जो बहुत ही सॉलिड है। जानते क्या है? अत्याचार की वजह से पौलुस शाऊल खड़ा हुआ और कलीसिया पे अत्याचार, घर घर से लोगों को निकाल कर मारने की कथा शुरू हुई, कवायद शुरू हुई। स्टीफनुस का पथराव करके मार दिया गया, मतलब इस कदर आने लग गया। एक जरा सा बेचारा जो विधवाओं को खाना देने के लिए चुना गया था पवित्र आत्मा के, वो प्रचारक नहीं था। स्टीफनुस क्या था और फिलिपुस क्या था? दिस टू पीपल, उनको इसलिए चुना गया था कि वो खाना बांटे। वो रॉबिन के जैसे होंगे, वो अभिषेक के जैसे होंगे। हालेलुया। आज की तारीख में बता रहा हूं। हाँ बेटा, तुम रूबजा नहीं हो? हाँ, तुम्हारा ड्यूटी पर है साल भर रूबजा बनाना, ठीक है? हाँ। नहीं, मैं तो रैप करूंगा, रैप मैं उसको बोल रहा था चुप रहे, उसको कर रहे थे रैप को। हालेलुया। अनॉइंटिंग इन सर्विंग। और बाइबल कहती है ये दोनों लोग, फिलिपुस जो खाना बांटने के लिए था, कलीसिया में खाना बांटने के लिए था, वो जब वो खाना बांटने के लिए था तब पर भी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रार्थना करने वाला था। सोच के देखो, जब प्रार्थना करने वाला कोई जन, पवित्र आत्मा से भरा हुआ जन जब आपको खाना देता, तो ये नॉर्मल खाने में और पवित्र आत्मा से भरे हुए खाने में क्या फर्क होता? हो जना समझ, बढ़िया खाना बनाती हो जना। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर के खाना बनाओ, खिलाओ, अमेजिंग थिंग विल हैपन। अमेजिंग थिंग विल हैपन। स्टेफनुस सबसे बड़ा प्रचार किया उसने। स्टेफनुस ने खड़ा शुरू से लेकर आखिरी प्रभु यीशु मसीह तक उसने दिखाया। एक राइटर लिख रहा था, पता है, मतलब यू विल लॉन्ग फॉर दैट। मैं इस जगह पे अगर रुकना चाहूं तो मैं घंटों रो सकता हूं, और मेरे अंदर से आंसू निकल के आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़ों के लिए नहीं हुआ, बड़े बड़ों के लिए नहीं हुआ। जानते हैं, इससे बनो लिखता है अपने उसमें, वो कहता है जब उस पर पथराव किया गया, जब वो मरने वाला है। पढ़ना चाहेंगे? प्रभु सहायता करना है।
प्रेरितों के काम की पुस्तक से 7वां अध्याय और उसका 54 से। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, ओके सब लोग बोले खड़ा हुआ देखकर कहा, यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। बोले यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़े हुए देखकर कहा। हालेलुया। एंड मैं आपको यहां पर रोकना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज समथिंग ग्रेट। जब स्तिफनुस का आत्मा इस धरती को छोड़ने को तैयार है, द मोमेंट ही इज अबाउट टू डाई, जिस क्षण पे वो मरने वाला है, जानते हैं उसके मरने की तैयारी में पूरा स्वर्ग जो है वो खड़ा हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह के बारे में बताया कि यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ पर सिंहासन पर बैठा हुआ है, और मैं बताना चाहता हूं वो बंदा कुछ खास होगा जिसके लिए खुद यीशु मसीह खड़े हो जाए और कहे कि कम मैन, यू आर माय ग्रेट 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 सन। हालेलुया। कुछ ऐसा इस दुनिया के अंदर में कर जाए कि स्वर्ग खड़ा हो जाए आपके लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह स्वर्ग में भी आपके लिए खड़े हो जाए कि मेरा बेटा आ रहा है। हालेलुया। चर्च इज ग्रोइंग, आमीन। चर्च वाज ग्रोइंग। मारा गया, स्तिफनुस मर गया, स्तिफनुस खत्म हुआ। और 8वें अध्याय की स्टार्टिंग में अगर आप देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया का पर बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़कर, सब प्रेरितों को छोड़कर, पकड़ के नहीं, प्रेरितों के साथ नहीं, प्रेरितों को छोड़कर सारे लोग क्या हो गए, यानी कि प्रेरित वहीं पर रहे। बोले कलीसिया बढ़ रही है, मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन अगर आप बढ़ रहे हैं तो ऐसा होगा। प्रेरित वहीं रुके, यरूशलेम में रुके, लेकिन बाकी के सारे जो विश्वासी थे वो क्या हो गए, तितर बितर हो गए। आमीन, सब तितर बितर हो गए। लेकिन बाइबल ये कहती है कि जब वो तितर बितर हुए तो जहां जहां पर वो गए, आप एक बार सोचो, ये तितर बितर होकर क्यों भागे थे? डर के मारे? ऐसे ही तो लग रहा है हमको कि डर के मारे यहां से भागे। अगर ये डर के मारे यहां से दूसरी जगह पे भाग के गए हैं तो इसका मतलब वहां जाके चुप रहना चाहिए ना। भाई अपना सर पे क्यों फोड़ना है? आबेल मुझे मार क्यों कहना बाबा? लेकिन पवित्र आत्मा की योजना थी ये, पवित्र आत्मा की योजना थी ये। हालेलुया। द चर्च हैज टू बी, उसको बड़ा होना था, उसको बढ़ना था, उसको ग्रो करना था, और सारी दुनिया के अंदर में कलीसिया को फैलना था। एंड दैट वाज द प्लान ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का योजना है ये। आमीन। जब हम स्कैटर होते हैं ना तो ये टूटना नहीं है। हमने स्टार्टिंग में कहा ग्रेस अपॉन ग्रेस इज नॉट डिवाइडिंग। हम लोग बढ़ नहीं रहे, हम बढ़ रहे। आमीन। बाइबल कहती है कि वो जहां जहां पर भी गए वहां जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। फिलिपुस कहीं गया, जितने चेले थे कहीं कहीं अलग अलग देश के अंदर में चले गए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ में केवल वचन जो है वो यरूशलेम तक ही था। लेकिन प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा हुआ है कि जब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और आप सामर्थ को पाओगे, और यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आवर वर्क, मिनिस्ट्री वर्क, हमारी जो सेवकाई का क्षेत्र है पालम नहीं है। मैं अपने बच्चों से कह रहा था, भैया तुम गलत सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा मिनिस्ट्री क्षेत्र सिर्फ पालम है तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मेरा मिनिस्ट्री क्षेत्र पूरी दुनिया है। हालेलुया। यू विल गो टू द वर्ल्ड। मैं आप सबको लेके पूरी दुनिया में जाने को तैयार बैठा हूं। मैं आपसे देख रहा हूं। ग्रेस अपॉन ग्रेस, अगर एक बंदा भी कहीं चला जाएगा तो ग्रेस अपॉन ग्रेस चर्च वहां जाएगा। हालेलुया। हमारा शिक्षा वहां पर जाएगा, प्रभु का वचन वहां पर जाएगा। आमीन। बहुत अच्छा लगता है एक साथ बैठना, एक साथ जुटना।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कलीसिया बढ़ती है ना तो कुछ होता है। कलीसिया में पता है क्या हुआ? परमेश्वर ने उस कलीसिया को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उससे कह रहे थे कि जाओ और प्रचार करो। छोटे बच्चे को नहीं बोला, घर वाले को नहीं बोला, आमीन, शिशु अवस्था वाले को नहीं बोला, लेकिन जब वो बाल अवस्था और युवा अवस्था में पहुंचे ना, तो परमेश्वर ने कहा गो इनटू द वर्ल्ड एंड प्रीच गॉस्पेल। बट इनको क्या था? दूध पीना है। ये जाने को तैयार नहीं थे, इसलिए परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया। कलीसिया के अंदर सताव आया। हालेलुया। जब अंदर ही आग लग गई तो कलीसिया भागी टाक। हालेलुया। जब आप नहीं जाते ना, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, तो फिर क्या करता परमेश्वर को? अपना उंगली टेढ़ी करनी पड़ती। देन देयर विल बी सम पेन। ये जो उंगली है ना, ये बड़ी खतरनाक है। ये उंगली जाके कुछ कुछ करती है भाई, चल उठ। मुझे इस दशा में जो है वो उकाव बहुत अच्छा लगता है। उकाव की स्टडी में हम देखते हैं, जब उकाव अपने बच्चे को पालता है, पोसता किस तरीके से कहता है। जब छोटा छोटा होता है, चिड़ियाँ जो है अपने बच्चे को जो है चोंच से ला रही हैं और खाना खिला रही हैं। बल्कि एक यूट्यूब में देख रहे थे, खाना खिला रही नहीं, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया तो वो मुंह खोल रहा है, उसके मुंह के अंदर में चोंच डाल कर वो खाना निकाल रही है। ये घोंसले में सिर्फ फैदर्स हैं, रुई, कोमल, मखमल लगा है ना। इस उकाब के जो घोंसला बनाया हुआ है ना, उसमें सबसे पहले ही कांटे डाले उसने। सबसे पहले उसने क्या कर रखा है? नीचे से कांटों का जाल सेट कर रखा है। आमीन। उसके ऊपर में उसने कुशन लगा रखे हैं। आमीन। पत्ते डाल रखे हैं, कुशन डाल रखा है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो पंख, माँ मेरी माँ, ऐसा वाला होता है ना, प्यार से। उसके बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें से सारे जो पत्ते पुत्ते हैं वो निकल जाते हैं। हालेलुया। एक दिन बच्चे को पता चलता है, और ऐसे ही चर्च में भी हुआ। एक दिन बच्चे को पता चलता है, ओ ये क्या था? बड़ा कांटा आया नहीं जैसे। जब कांटा लगा तो उसकी मां उसको कोई पुचकार नहीं रही, कोई कुशन नहीं ला रही। मां उसको उस घोंसले से बाहर निकाल रही, और एक दिन खुद मां उस घोंसले से उसको धक्का मार के बाहर निकाल दी, निकल इसमें से। आमीन। और उकाव की जो स्टडी मेरी गुरु माता सिखाती थी तो कहती थी, वो उस बच्चे को ले जाकर और अपने पंखों पे उठा के उकाव माँ उसको ऊंचे पे ले जाती। हालेलुया। और बड़ी ऊंचाई पे ले जाने के बाद में उसको वहां वो पलट जाती, माँ पलट जाती। और जब माँ पलट जाती तो बच्चा ना गिरता, पता नहीं कितने हजारों मीटर की ऊंचाई से वहां से बच्चा गिरता, और बड़ी तेजी से पत्थर के जैसे नीचे आता रहता। जब वो नीचे आता ना तो अपनी माँ को ना इतने प्यार प्यार भरे शब्द, इतनी प्यार की लोरियां उसे याद आती। तू मेरी माँ थी, माँ के जैसा, माँ के गहरा गहरा प्यार से। ये सारे गाने उसे याद आते हैं। कब? जब वो नीचे आ रहा होता है, उल्टा होता सब उसका, सबसे बेकार दुनिया की। सारा नीचे आते आते ना वो सब भगता। माँ फिर आती उसको नीचे से अपने पंखों पे उठा के फिर लेके जाती। अच्छा माँ, सॉरी माँ, सॉरी सॉरी माँ, सॉरी सॉरी माँ, सॉरी, गुड गुड माँ, गुड माँ, गुड माँ, गुड माँ। फिर वो जाता ऊपर ले जाके, फिर ऊपर से ले जाके छोड़ देती। फिर कभी क्या हुआ तो प्रभु मुझे उठा लो। ये चलता है सिलसिला। थोड़ी देर के बाद पता क्या होता है? इस ऊपर उड़ना गिठना, उड़ना गिठना में ये जो बच्चा होता है, ये अपना पंख गिरते गिरते अपना पंख मारता है। मेरी माँ ने गाली बक बक के मारता है।
छोड़ दिया, मेरे साथ कोई नहीं है। कौन यहां पर अपना है, सबको अकेले चलना है। कौन मारता रहता है, थोड़ी देर के बाद उसे अचानक से पता चलता है मैं उड़ रहा हूं। हालेलुया। और जब वो उड़ने लगता है तो उसकी माँ उसके बगल में आके कहती है कैसा लग रहा है बेटा? बोले मम्मा मैं यार उड़ रहा हूँ, मम्मा मैं उड़ रहा हूँ यार, कम विथ मी। फिर वो उस ऊंचाई पे ले जाती है और हजारों फीट की ऊंचाई से पूरी दुनिया का उसको दर्शन कराती है। बोला कैसा महसूस हो रहा है? तब वो कहता माँ आई लव यू, आई अंडरस्टैंड नाउ दैट यू आर टीचिंग मी समथिंग। आमीन। पौलुस कहता है कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकता है? ना नंगाई, ना बीमारी, ना चंगाई, ना स्वरदूत, ना गरीबी, कुछ नहीं। रोमियो की पुस्तक 7वां अध्याय 35 बाद में पढ़ लीजिएगा। मैंने हर परिस्थिति में रहना सीख लिया है। जब कलीसिया बढ़ती है तो कलीसिया हर परिस्थिति में रहना सीख जाती है। आमीन। अगर आप जवान हो रहे हो तो हर परिस्थिति में रहना आप सीख जाते हैं। आप सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं होते हैं, आप किसी भी परिस्थिति में रहना सीखते हैं, बिकॉज यू आर स्ट्रांग इनफ। हालेलुया। यू कैन बियर, यू कैन डू एनीथिंग। आमीन। डैनियल बिगन टू प्रे इन एडवर्स कंडीशन। दानियल जो है वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर में कर पाया, प्रार्थना करने लगा। जब विरोध हो रहा था तो वो प्रार्थना कर रहा था 3 टाइम। उसकी रीति थी कि वो 3 टाइम प्रार्थना किया करता था। कलीसिया अगर जवान है तो वो 3 टाइम प्रार्थना करने की हिम्मत उठाती है। हालेलुया। गॉड शोड हिम माइटली। पतरस ने जब वो परमेश्वर में बढ़ने लगा, पतरस ने पानी पर चलने की हिम्मत कर ली। हालेलुया। अगर आप जवान होते हैं, कलीसिया बढ़ती है ना, तो वो अपने कदम को पानी पर रखने को भी तैयार हो जाती है, बिकॉज उनको पता होता है कि परमेश्वर मेरे साथ में है। अनुभव से इतने सालों में मैंने सीख लिया प्रभु मेरे साथ में। हालेलुया। पतरस चर्च में यहां लिखा हुआ है कि चर्च इन एक्ट्स बिगन टू प्रीच एंड इन परसिक्यूशन एंड द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। ये जो लोग थे ये पहली बार कलीसिया कहलाए। लिखा हुआ अंताकिया के अंदर में इतने सताव के बीच में जब उन्होंने प्रचार किया, पहली बार ये लोग कलीसिया कहलाए। हालेलुया। यही सैमसन है। ओके, मैं लिखा यही सैमसन है जो दुश्मन की चौखट उखाड़ लेता है। जवान का मतलब सैमसन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सैमसन को बांधा गया, लेकिन उसने प्रभु यीशु परमेश्वर के नाम से क्या करा? दुश्मन ने बांधा, लेकिन सैमसन ने क्या करा? उसी चौखट को उखाड़ के अपने साथ में ले गया। हालेलुया। ये बच्चा नहीं है। कलीसिया आप दुद्दू के लिए लड़ने वाली नहीं है। कलीसिया आप खाने के लिए लड़ने वाली नहीं है। आप अगर प्रभु में बढ़ रहे हैं तो आपकी अपनी समस्याएं से अब आप नहीं रुकने वाले। हालेलुया। मेरा ये, मेरा वो नहीं। अब आप सोचोगे परमेश्वर के राज्य के बारे में। हालेलुया। आमीन। आप उस जो शैतान आप पर अटैक कर रहा है ना, आप उसको उखाड़ कर अपने साथ में ले जाने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो चौखट को उखाड़ लाया। यही युवावस्था की कलीसिया है। जो यंग कलीसिया है वो नाके में चढ़कर विश्वास का अभ्यास करेंगे। और आज मैं आपको एक शब्द देना चाहता हूं। मैंने कहा ओबे इन गर्भावस्था। ओबे गर्भावस्था में ओबे करो, शिशु अवस्था में क्या करो? फॉलो करो। तो युवा अवस्था में क्या करो? मैं सोचने लगा प्रभु मुझे पता है इनको युवा अवस्था में क्या करना है। युवा अवस्था में 2 काम करें, संयम रखें और प्रैक्टिस गुड थिंग्स। अच्छी बातों का अभ्यास करें। प्रैक्टिस किसका? प्रार्थना करने का अभ्यास करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर चर्च स्ट्रांग है ना, वो कोई भी बीमार देखेगा वो जाके प्रार्थना करेगा। लेट मी प्रे। मैं करके देखूंगा। हालेलुया। दुष्टात्मा कोई पहली बार जब हमारे पास दुष्टात्मा का केस आया, मेरे पास में तो कोई दुष्टात्मा, मुझे नहीं पता क्या दुष्टात्मा निकालना है। बट वन टाइम मेरा एक दोस्त ने मैंने तो 8 नंबर की चप्पल लेके उसको बजा दिया। दुष्टात्मा को खूब बजाया, भाग गई। हालेलुया। लेकिन मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा परमेश्वर, दुष्टात्मा कोई पादरी को दुष्टात्मा ऐसे थोड़ी निकालता है। आपने उसको दुष्टात्मा ऐसे थोड़ी निकाली। आपने डांट मार, दुष्टात्मा चली गई। मैं अकेला दुनिया में एक ऐसा पादरी होने वाला हूं जिसके सामने जो है सोचो अगर मैं ऐसा पास्टर होता कि जो 8 नंबर की चप्पल से गालों पे बजा के और दुष्टात्मा निकालता, तो यहां पर ना चप्पल की दुकान लगती। हालेलुया। आसपास जितने चप्पल की दुकान लगे, बस चप्पल वाले बाबा।
जैसे कंबल वाले बाबा, समझ रहे, चाहिए चप्पल वाले बाबा। बोले क्या होता, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आते हैं और पास्टर बॉबी के पास ले जाते हैं, बोले 8 नंबर की चप्पल लाओ, और ये चप्पल बजाते हैं, दुष्ट आत्मा भाग जाती है। आई प्रैक्टिस दैट। परमेश्वर ने चप्पल से भी दुष्ट आत्मा निकाला। लेकिन एक और भाई था, पास्टर संदीप डैनियल, जलंधर में है, और हम लोग डील कर रहे थे करीब 60 दुष्ट आत्माओं से एक साथ। एक दिन उसने ऐसा प्रैक्टिस किया, वो बोला परमेश्वर मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, हम दोनों साइड खड़े हैं, हमें नहीं पता कैसे करना है टैकल दुष्ट आत्माओं से, कोई पास्टर हमको नहीं मिल रहा देखने वाला जिसको हम टैकल कर, जो हमको सिखा सके कि कैसे टैकल होना है, हमें अपने आप ही करना है बाबा। उसने कहा बॉबी मैं ये एक लकीर बना रहा हूं, ऐसे काल्पनिक लकीर, ये जो है ना ये एक लकीर है, अब ये जो बच्चे हैं ना ये यहां वहां से यहां चलेंगे, और मैंने इस लकीर पे ये फूका है, ये प्रार्थना करके बोला है कि दुष्ट आत्माएं जो है इस लकीर को पार नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा की आग है। हालेलुया। मैंने कहा यार बड़ा अलग, थोड़ा सा अलग प्रकार का जबूरे। उसके बाद उसने उन लोगों को वहां से चलवाना शुरू किया। कई लोग वहां पे चिल्लाने लगे, कई लोग उसे पार करे। He was practicing his faith. आपको क्या मजा, आपको क्या होता जब आप किसी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं? आपको नहीं समझ में आता, पास्टर बॉबी ने तो गाना गाया था, मेरे को तो गिटार बजाना नहीं आता, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं बाबा, एक गिलास ले लो, पानी ले लो। हालेलुया। आपके पास कोई नहीं है, एक गिलास पानी का लो। कोई है ना बीमार वाला व्यक्ति, उसको पानी को लो, हिम्मत के साथ में पानी को पढ़ो। पढ़ना क्या होता, बोले पढ़वा के लाया हूं। कल मैं किसी से बातचीत कर रहा, बोले मेरा पति कुछ पढ़वा के लिए आया। बाबा आपको पता होना चाहिए, सुनो सुनो सुनो, बाइबल में गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है इजराइलियों पर कोई जादू टोना काम नहीं करता। आप अपने घर के अंदर में कोई नींबू टंगा हुआ देख रहे हैं, कोई चावल देख रहे हैं, तो बोले छोटे छोटे चावल मत लाया करो, पुड़िया में मत बांधो, 10 किलो चावल भिजवाया करो, हर महीने खाने में काम आएगा हमारा। बासमती के, उसको बताओ कौन सा वाला लाना, बासमती का चावल लाइए हमारे वहां दीजिए। नींबू बड़े महंगे हैं, हर संडे को लाके यहाँ पे 1 किलो डालो, ताकि हम सबको खिला सके, पिला सके। ओके, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज प्रैक्टिस गुड थिंग, प्रैक्टिस फेथ। तुमको नहीं पता कैसे करना है, पानी लो, पढ़ना पढ़ना, क्या पढ़ना? प्रभु ये जो पानी है ना, मैं दुआ करती हूं इसे आप अपने खून में तब्दील कर दे, इसे अपने लहू की सामर्थ्य से भर दे। जब ये बीमार इसको पिए या इस पर छिड़का जाए, परमेश्वर आपकी सामर्थ्य उसके जीवन में कार्य करे। यू आर बिलीविंग इन गॉड, आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं। पानी दे दिया, पानी पी लिया, अब जो होगा वो परमेश्वर का होगा, वो ठीक होगा, चंगा होगा। तो अपना कॉलर करके जो हमने पोस्टर में छपवाने लग जाना। परमेश्वर को महिमा दे और कमरे में जाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दे। गॉड, मतलब मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आपने इस काम को कर दिया। एंड देन यू कैन टेस्टिफाई, वाह हमारा परमेश्वर ना बड़ा सामर्थ्य है। छोटे छोटे बच्चे ना दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। कलीसिया अगर बढ़ रही है ना, अगर आप बढ़ रहे हैं तो पता है आप कौन होंगे? मूसा प्रार्थना कर रहा था, मूसा प्रार्थना कर रहा था, और यह देखा गया कि जब यहोशू अमालेकियों से लड़ रहा था, तो जब तक हाथ उसके ऊपर थे तो यहोशू जीतता था, और जैसे उसके हाथ भर जाते थे, उसके हाथ नीचे हो जाता था, यहोशू हारता था। तो 2 जवान आकर खड़े हो गए। हालेलुया। 2 जवानों ने देखा, बोले यार तो बटन का काम, रिमोट कंट्रोल। हालेलुया। ये हाथ ऊपर है तब तक तो हम जीत रहे हैं, ये हाथ नीचे जाता तो हम हारने लगते हैं। एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग। सम ऑफ द चर्च, मतलब पासवान जो है ना इतना बोझिल हो गया कि वो हाथ उठा ही नहीं पा रहा बाबा।
और उसका हाथ नीचे जा रहा है, इसलिए आपका जिंदगी खराब हो रहा है, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रहा, परेशानी आ रही है। उसका प्रॉब्लम है, आपको उससे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो तुम जवानों ने देखा, बोले क्या करें? बोले यार ये रिमोट कंट्रोल है बाबा, ये नीचे जाता तो हम सब नीचे जाते हैं, जब ये ऊपर जाता तो हम सब ऊपर जाते हैं, चलो क्या करें? बोले हाथ पकड़ लो। हालेलुया, हाथ पकड़ लिया उन्होंने और हाथ को ऊपर रख दिया अपने। बोले भाई साहब, उनके भी हाथ भरने लगे। उन्होंने भाई साहब यहाँ बैठो। और बाइबल में लिखा हुआ कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा लाके डंडा लाके टेक दिया। बोले पास्टर जी थैंक यू। हालेलुया। बोले हाथ को कुछ भी हो जाए, चाहे हम कैसा भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, इस हाथ को नीचे जाने ही नहीं देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर कलीसिया जवान हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब पादरी के अपने पास्टर के हाथ को नीचे नहीं जाने देगी। हालेलुया। यही वह युवावस्था है जहां पर कलीसिया मूसा के दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रखती है, प्रार्थना के लिए उठाकर रखेगी जब तक कि शत्रु पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। हालेलुया। युवावस्था। आप एक दूसरे की तरफ देखें, अब बोले आप बढ़ रहे हैं, आप जवान हो रहे हैं, आपके कंधे, आपके मसल्स मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। यू विल नॉट बिलीव, 5 स्टोरी मैंने अभी भी छोड़ी हुई हैं। शैतान आक्रमण करता है। मैंने सोचा मैं दुनिया से निकाल के लाऊं एक कहानी आपके लिए, कैसे कैसे आक्रमण करता है। पैसे की तो ताकत बता दी। बाइबल कहती है एक ताकत ऐसी होती है जो जहां पे ज्यादातर लोग गिर रहे हैं, लेकिन वो आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा। अब्राहम कहां गिरा, ढूंढिएगा। दाऊद कहां गिर गया, ढूंढिएगा। रीजन क्या है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी कभी शैतान जो है पैसे के द्वारा आक्रमण करता है, कभी पावर के द्वारा। ऐसी बहुत सी कहानियां थी, बट हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार के आक्रमणों से बाहर निकाला है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ साथ चला है। पवित्र आत्मा ने अपने जवानों को, जवान कलीसिया को शुद्ध और पवित्र किया और अपनी सामर्थ्य से भरा। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता और मदद करें। मे गॉड ब्लेस यू। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपका लाखों लाख धन्यवाद देता हूं। आप महान हैं। आपने कलीसिया को किस तरह से बढ़ाया है, अद्भुत है, अद्भुत है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यहां पे आज जितने लोग हैं वो आपकी सामर्थ्य में बढ़े, और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा हमारे साथ में, आपने हमको संभाल के रखा है हर कदम पे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खास तौर पे जो भटकाने वाली आत्माएं हैं, शैतान जब हमारे कानों में कुछ कुछ डालता है वो हमें बहकाने ना पाए, वो हमें नीचे ना दिखाने पाए। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी इन वचनों को, इन सारी बातों को समझने में आप अपने बच्चों की सहायता और मदद करना हर कदम में। मैं दुआ करता हूँ खास तौर पे अपनी कलीसिया की कंट्रीब्यूट करने में सहायता मदद करना। वो ऐसी अवस्था में आ जाएं जहाँ पे प्रभु जी वो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। प्रभु आपने हमसे बड़ी उम्मीदें करी हैं। हर एक इंसान जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, आप नहीं चाहते कि हम दूध पीने वाले बच्चे रहें। आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया बड़ी हो, मजबूत हो, खड़ी हो जाए। पिता परमेश्वर आपके कंधे से कंधा मिलाकर वो चलने वाली हो जाए। वो कलीसिया हो जाए जो जैसे दाऊद के वो प्रभु जी अनुचर थे। दाऊद ने कहा कि मेरे लिए कौन पानी, दुश्मन के खेमे से कौन मेरे लिए पानी लेकर आएगा। प्रभु उसके चेले, उसके लोग बोले हम लेकर आएंगे, और वो लेकर आए। प्रभु जी प्रभु महान, मैं चाहता हूं कि कलीसिया वो हो जो नाके में चढ़ जाए यूनातन के समान,
और कहे कि हम टेस्ट करेंगे, हम देखेंगे, परमेश्वर तो थोड़े में और परमेश्वर तो ज्यादा में भी सहायता कर सकता है, विजय दे सकता है। वी विल ट्राई गॉड इन आवर लाइफ, वी विल ट्राई गॉड इन आवर लाइफ। मैं प्रयास करता हूं प्रभु, प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज के इस दिन में आपकी कलीसिया अच्छी बातों का अभ्यास करने वाली हो सके, आपकी सामर्थ का अभ्यास करने वाली हो सके। जितनी प्रतिज्ञाएं आपने उनको दी हैं बाइबल के अनुसार, उन बाइबल के वचनों को लेकर उनका इस्तेमाल करें प्रभु जी। जो होगा देखा जाएगा, हालेलुया, जो होगा देखा जाएगा। आई विल प्रे, जो होगा देखा जाएगा। आई विल प्रे, मैं जाऊंगा। बहन, क्या मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं? भाई, क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? लॉर्ड, यू आर गोइंग टू हील, यू आर गोइंग टू शो योर पावर। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं, इस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर में आपके राज्य का विस्तार होगा। प्रभु, मेरे देश को मैं आपके हवाले करता हूं। आइए हम सब लोग मिलकर हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए, आइए हम सब लोग मिलकर आस पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हालेलुया। खुदावंदा, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जिस स्थान पे आपने हमको रखा है, इस जगह पे आपकी मर्जी पूरी होए पिता परमेश्वर। आपका राज्य आए, आपकी महिमा होने वाली हो सके। हमारे घर परिवार, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे नेता, प्रभु महान, हमारे अधिकारी, सबको हम आपके चरणों में आते हुए देखना चाहते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आइए अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पवित्र आत्मा की संगति अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमीन।